हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दोस्तों मैं बता दूं ये वीडियो किन कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है जो कि दोस्तों रेलवे, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई की तैयारी कर रहा है, पैरामेडिकल, आरआरबी जेई, ग्रुप डी, एनटीपीसी स्टेज चाहे फर्स्ट हो या सेकंड हो, इन सभी के लिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। भर भर के दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये एएलपी स्टेज 1 और सेकंड में दोस्तों थोड़ा कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीके जीएस के जीके क्वेश्चन। तो यहाँ पर दोस्तों बाकी सभी पाँचों एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हालांकि एलपी के लिए थोड़े बहुत क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से पूछे जाते हैं। इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोग को बताऊंगा कि जो आरआरबी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जाते हैं वे, और जिनके पूछे जाने की संभावना है वे क्वेश्चन दोस्तों मैं आप लोग को यहाँ पर कराऊंगा। बाकी अगर आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है तो रात को 8 बजे वीडियो डेली अपलोड होती है, वहाँ पर जाकर आप लोग देखना। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग को रिविज़न करना है, क्विक रिविज़न करना है, तो सुबह 8 बजे आप लोग की ये वीडियो आने वाली है। तो दोस्तों मैं आप लोग को फॉर्मेट बता दूं कि किस तरह से मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले आप लोग यहां पर देख सकते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, इनको दोस्तों आप लोग को वन लाइनर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं दोस्तों क्विक रीजन करने के लिए। ये दोस्तों यहाँ पर क्विक रीजन करने के बाद, वन लाइनर क्वेश्चन करने के बाद मैं आप लोग को यहाँ पर पेपर कराऊंगा 51 नंबर का, जिसमें बहुविकल्प क्वेश्चन रहेंगे और आप लोग को दोस्तों बिल्कुल सही क्वेश्चन करने होंगे। आप लोग ये क्वेश्चन सही तब कर पाएंगे जब आप लोग ये वन लाइनर क्वेश्चन बिल्कुल सही तरीके से पढ़ेंगे, ध्यान लगाकर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आप लोग देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन किया गया था किसकी सिफारिश पर? कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर किया गया था। संविधान सभा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? हेनरी मैन के द्वारा दोस्तों किया गया था। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, बार बार रेलवे में दोस्तों जो भी मैंने एग्जाम बताए हैं उनमें पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश कौन सा था? अमेरिका दोस्तों, जिसने 1787 में किया था। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा? एम.एन. रॉय द्वारा दोस्तों 1934 में बताया गया था। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? 24 मार्च 1946 को दोस्तों आया था, जो कि किसके अध्यक्ष, उस टाइम अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में दोस्तों ये आया था। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, कौन कौन दोस्तों? स्टेफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस, और तीसरा था दोस्तों एवी अलेक्जेंडर। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? संविधान सभा का निर्माण करना और अंतरिम सरकार का गठन करना दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य था। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा के कुल सीटें निश्चित की गई थी। कितनी सीटें दोस्तों निश्चित की गई थी उस समय? तो 389, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से और 4 कमिश्नरी क्षेत्र से तथा 93 सीट दोस्तों देशी रियासत से संबंधित थी। 4 कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे? अजमेर, मारवाड़ 1, बलूचिस्तान 2, कुर्ग 3 और दिल्ली 4। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों 15 थी। संविधान सभा में सीटें आवंटित की गई थी प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधित्व के रूप में दोस्तों आवंटित की गई थी। संविधान सभा के सदस्य का चुनाव हुआ था प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। अगला है क्वेश्चन कि संविधान सभा में एससी एवं एसटी सदस्यों की संख्या कितनी थी? एससी की 26 और एसटी की 33। जुलाई 1946 में संविधान सभा चुनाव में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? यहाँ पर कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग को 73 सीट प्राप्त हुई थी। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो फ्रेंड्स वे थे हैदराबाद। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य रह गए थे 299 रह गए थे। स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतें थी कितनी थी दोस्तों? टोटल 562 थी। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में दोस्तों हुआ था। ठीक है, आगे देखिए। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी। सदस्य दोस्तों 207। मुस्लिम लीग के सदस्य ने भाग यहाँ पर नहीं लिया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता
किसने करी थी दोस्तों? सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों उस टाइम। और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वी.एन. राव। क्या है? वी.एन. राव। संविधान सभा का प्रारूप तैयार किसने किया था? वी.एन. राव ने। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं बेनेगल नरसिंह राव इसका पूरा नाम, इनका पूरा नाम दिया है। संविधान सभा को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति थे दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। कब चुने गए थे दोस्तों? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में दोस्तों वे चुने गए थे। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन सी बैठक में दोस्तों वे चुने गए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले लाया गया प्रस्ताव कौन सा था? वो था दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 26 जनवरी 1947 को। उद्देशिका को ही कहा गया दोस्तों, उसको ही यहाँ पर प्रस्तावना बोला गया। ब्रिटिश भारत में सबसे पहले प्रस्तावना का प्रावधान किया गया 1919 के अधिनियम में। आगे है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग से दोस्तों प्रस्तावना शुरू होती है, जनरली सबको पता है। तो प्रस्तावना या उद्देशिका लिया गया है कहाँ से? अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा ली गई ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना को संशोधित किया गया एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दोस्तों यहाँ पर संशोधित किया गया है। आगे है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द कब जोड़ा गया था? ये भी दोस्तों 42वें संशोधन 1976 के समय, इंदिरा गांधी के समय ही दोस्तों ये जोड़ा गया था। प्रस्तावना को संविधान का भंग या अंग स्वीकार किया गया केशवानंद भारती बनाम केरल राजवाद 1973 में। भारतीय संविधान की आत्मा दोस्तों प्रस्तावना को बोला जाता है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव ने। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा किसको? आर्टिकल 32 को दोस्तों यहाँ पर भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया। अनुच्छेद 19 को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा? आर्टिकल 19 को। और यहाँ पर दोस्तों ये आर्टिकल 32 को बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा और 19 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ठीक है, आगे देखिए कि प्रस्तावना को भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली कहा गया। किसने कहा? के.एम. मुंशी द्वारा दोस्तों ये कहा गया था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा था। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई थी। 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा गठित की गई थी। भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या 13 थी और प्रारूप समिति जो कि गठित हुई थी 29 अगस्त 1947 को। उस समय अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। प्रारूप समिति के सदस्यों की कुल संख्या 7। संविधान के प्रारूप पर बहस हुए 114 दिन बहस हुआ। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को परिभाषित किया जवाहरलाल नेहरू जी ने। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का पहली बार निर्वाचन हुआ था पूर्वी बंगाल से दोस्तों, विभाजन बाद बम्बई प्रेसिडेंस के पुणे से। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंतरिम सरकार में कानून मंत्री थे जोगेंद्र नाथ मंडल। और स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री R.K. षणमुख चेट्टी जी स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। अब दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप लोग झंडा समिति से क्वेश्चन है कि झंडा समिति, संचालन समिति तथा नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। टोटल इसमें 15 सदस्य थे। प्रांतीय संविधान समिति एवं सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे बी कृपलानी जी थे।
आगे है दोस्तों कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था 18 जुलाई 1947 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज तिरंगा को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रध्वज तिरंगा को अपनाया गया था। झंडा दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को, उसी दिन, क्योंकि दोस्तों उस दिन तिरंगे को अपनाया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण में लगने वाला समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और संविधान सभा के कुल अधिवेशन कितने हुए थे? 165 दिन लगे थे। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा या विधि दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? इम्पोर्टेंट है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जनगणमन को स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को। ये दोस्तों स्वीकार किया गया था। संविधान सभा द्वारा राष्ट्र गीत के रूप में वंदे मातरम को कब स्वीकार किया गया था? ये दोस्तों 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को। संपूर्ण संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को ही संपूर्ण संविधान दोस्तों लागू हो गया था। मूल संविधान लिखा गया था अंग्रेजी में। ओरिजिनल जो संविधान दोस्तों लिखा गया था वो इंग्लिश में लिखा गया था। भारतीय संविधान को लिखने वाले सुलेखक कौन थे? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। भारतीय संविधान के मूल प्रति की चित्रों से सजाया था किसने? मूल प्रति को चित्रों से दोस्तों किसने सजाया था? नंदलाल बोस ने। संविधान का नामकरण भारत के संविधान के रूप में किया गया आर्टिकल 393 में। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा गया दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जनक कहा गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। भारतीय संविधान की प्रकृति एकात्म और संघात्मक रहती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य दोस्तों सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना धर्मनिरपेक्ष देश का मतलब होता है। भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ क्या होता है कि भारत में राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। भारत का संविधान है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, न ज़्यादा कठोर न ज़्यादा लचीला। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा गया। किसने कहा था? केसी वेयर ने दोस्तों भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कुछ नया सीखने को मिला होगा, ध्यान से आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों एमसीक्यूज की तरफ। अब आप लोग दोस्तों बताना कि 36 क्वेश्चन में से आप लोग के कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? तो दोस्तों कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया। सेकंड क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो फ्रेंड्स 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। थर्ड क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया? तो दोस्तों यूएसए से लिया गया था। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। झंडा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 22 जुलाई को मनाया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? छठा क्वेश्चन है, तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन नंबर ए। संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। मूल संविधान किस भाषा में लिखी गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ये दोस्तों इंग्लिश में लिखा गया था ओरिजिनल। संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो फ्रेंड्स वीएन राव जी ने इसको तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन दोस्तों संविधान डे भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? फ्रेंड्स पैंथिक लॉरेंस इसका राइट आंसर होने वाला है। आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना होगा 36 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। वे सही तभी होंगे जब आप लोगों ने वन लाइनर क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़ा होगा। चलिए 13वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
संविधान सभा में महिलाओं की दोस्तों सदस्य संख्या कितनी थी? तो ये 15 थी दोस्तों। और 14 क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में सीटों की संख्या कितना निश्चित की गई थी? ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देखिए, ऑप्शन है 299, 389, 268 और 395। तो फ्रेंड्स 389 इसका राइट आंसर होने वाला है। 15 क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा कब गठित की गई थी? 26 जुलाई 1947 को। आगे बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन है, संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग को कितनी सीट प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों 73 सीट यहाँ पर प्राप्त हुई थी। संविधान सभा चुनाव में कौन सी देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने दोस्तों भाग नहीं लिया था, हिस्सा नहीं लिया था? तो हैदराबाद। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो दोस्तों जुलाई 1946 को। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्य ने भाग लिया था? तो 207 सदस्यों ने दोस्तों भाग लिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना गया था संविधान सभा का। 22वां क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? दोस्तों VN राव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। 24वां क्वेश्चन, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहली बार किस क्षेत्र में निर्वाचित हुए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों रहता है। पूर्वी बंगाल इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में कांग्रेस के कुल कितने सदस्य चुने गए थे? तो ऑप्शन देख लेते हैं, 73, 205 और यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन देखिए थर्ड 210 और 208। तो फ्रेंड्स 208 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा था? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ऑप्शन नंबर डी। संपूर्ण संविधान कब लागू हो गया था? तो फ्रेंड्स ये हो गया था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए कुल कितनी समितियाँ गठित की गई थी? तो फ्रेंड्स 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 29वां क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 30वां क्वेश्चन है, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो फ्रेंड्स 7 सदस्य थे। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं या कहलाता है? प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया था? 1976 में किया गया था। 33वां क्वेश्चन, संविधान के प्रारूप पर कितने दिनों तक दोस्तों बहस हुई थी? तो यहाँ पर 114 दिन तक बहस हुई थी। संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो फ्रेंड्स ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। और हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। और जनगण मन को और राष्ट्रगीत को दोस्तों 26 जनवरी को अपनाया गया था। और लास्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान है कैसा, किस टाइप का संविधान है दोस्तों? तो ये दोस्तों न ज़्यादा कठोर न ज़्यादा लचीला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। और आप लोग दोस्तों रात के 8 बजे एक्सप्लेन व्याख्या के साथ पढ़ सकते हैं वहाँ पर। और क्विक रीजन के लिए सुबह 8 बजे यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।